मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ कबीर, जिसमें कबीरदास जी के 2 पद हैं। पहला पद है हम तो एक एक करी जाना और दूसरा है संतों देखत जग बौराना। तो मैं सबसे पहले आपको पहला पद हम तो एक एक करी जाना इसका सारांश बताऊंगी कि प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश इन सब के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाड़ी लकड़ी को काटता है, यानी जो बढ़ई है वो लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। यही बात आपको पहले पद में, यानी हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिनको दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काट ही काटे अगन न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोही। माया देखी जगत लुभाना, कहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कहूँ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो पहला पद आपका ये है, हम तो एक एक करी जाना। चूँकि सदुकड़ी भाषा है, सबसे पहले मैं आपको इस पद के शब्द अर्थों पर एक दृष्टि डलवा देती हूँ। एक तो जानते हो आप, एक का नंबर होता है, एक नंबर गिनती, और एक परमात्मा को कहा है इन्होंने, ठीक है। दो ही का मतलब दो है, तिन्ही का मतलब है उनको दोजक कहते हैं बेटे, नरक को। उर्दू में दोजक माने नरक। नाइन का मतलब है नहीं, एक है माने एक, पवन तो आप जानते हो हवा, ज्योति माने प्रकाश, समाना माने व्याप्त, खाक हम लोग मिट्टी को कहते हैं, गढ़े का मतलब होता है रचना, बनाए हुए, भांडे माने बर्तन, और कोहरा का मतलब आसमान में छाने वाला कोहरा नहीं है, या कोहरा का मतलब है कुम्हार। साना का मतलब है एक साथ मिलकर। बाड़ी मैंने बताया था कि बढ़ई, काठ लकड़ी को कहते हैं, अग्नि आग है, घटी है घड़ा, और इधर इन्होंने कहा है हृदय को घड़ा कहा है। अंतरी माने भीतर, व्याप्त माने विस्तृत, धरे माने रखे, स्वरूपे का अर्थ है स्वरूप, सोई माने वही, जगत माने संसार, लुभाना का अर्थ है आकर्षित करना, मोहित करना, नर माने मनुष्य, गर्बाना का अर्थ है गर्व करना, घमंड करना, निर्भय का अर्थ है निडर, भया का मतलब हुआ, और दीवाना का मतलब वैरागी या पागल, ठीक। तो शब्दार्थ हैं इसके बेटे, ये आपको रटने नहीं है, लेकिन इन्हें एक नज़र आप डालेंगे तो आपको लाइनों की व्याख्या आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको लाइन टू लाइन अगली वीडियोज़ में जब इसके अर्थ आपको बताऊंगी एक एक लाइन के, तो उससे पहले ये मेरा होमवर्क है कि आप सब इन शब्दार्थ को अच्छी बार कई बार पढ़ लीजिए, जिससे ये आपको याद हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका एक ओवरऑल जो एक जिसको कहना चाहिए कि जिससे तुम्हें ये याद करने में आसानी हो, एक इस तरीके का अर्थ में बता देती हूँ। हम लोग ये थोड़े से आध्यात्मिक बेटा पद हैं, इसलिए इसमें आपको थोड़ा जीवात्मा और परमात्मा के कॉन्सेप्ट पर विचार करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चों को बताना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है कि संसार में जो मनुष्य है
उसमें एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को हम धर्म के अनुसार परमात्मा कह लेते हैं, खुदा कह लेते हैं, गॉड कह लेते हैं, वाहेगुरु कह लेते हैं। लेकिन हाँ, एक पावर है इंसान की बॉडी के अंदर, जब वो निकल जाती है तो मनुष्य मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो कोई तो वो शक्ति है ही जो हमको जीवित रखती है। जीवित व्यक्ति आपने देखा है कितनी चेष्टाएं करता है, ज़मीन से प्रयास करते करते चंद्रमा पर पहुंच जाता है यान में बैठ कर के, लेकिन मृत व्यक्ति अपने ऊपर भिनकती हुई मक्खियाँ भी नहीं उड़ा सकता। तो है कुछ ना कुछ तो ऐसा है ही कि जिसकी पावर से हम सब लोग गतिमान हैं। उसी पावर को हम लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार, किसी ने ईश्वर की पावर कहा है, किसी ने खुदा की, किसी ने वाहेगुरु की, तो किसी ने गॉड की। लेकिन कबीरदास जी ये मानते हैं कि ये पावर अलग अलग नहीं है, इनके नाम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन ये मूलतः एक ही पावर है जो सबको एक जैसा जीवन देती है, एक जैसा पालन करती है और अंततः एक ही जैसी मृत्यु दे देती है। एक ही जैसा हम सबका शरीर, एक ही जैसा मस्तिष्क, एक ही जैसी फील, एक ही जैसे दुख, एक ही जैसे सुख। जब सब कुछ एक जैसा है तो ना तो हम लोगों का ईश्वर जुदा है, ना हम लोगों के लिए ये शक्ति जुदा है। ठीक, अब और ज़रा सा हम उसको बात को गहरा करेंगे तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो हमारी शक्ति है जिससे हम जीवित हैं, यही शक्ति वो परमात्मा है, वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो गॉड है जो हमें जीवित रखती है। तो इस हिसाब से परमात्मा में और जीवात्मा में भी, यानी ईश्वर में और इंसान में भी कोई भेद नहीं है। हमारी जो शक्ति है वो भी उस अलौकिक शक्ति का ही एक पार्टिकल है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक चौक है, पूरी चौक है जिससे हम लिखते हैं, उसका अगर एक छोटा सा टुकड़ा हम तोड़ करके अलग गिरा दें तो क्या वो अलग हो जाएगा? उसमें भी तो वही चौक वाले ही सारे तत्व हैं, वही सारे पार्टिकल्स हैं। तो इसी तरीके से कि हम लोग भले इस धरती पर रह रहे हैं, हम लोग जीवों के रूप में अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वही पावर है जो हमारे ईश्वर के अंदर है। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को इस दिशा में थोड़ा सा, क्योंकि गहरे पद बिठाइए, ये साधारण कविताएं नहीं हैं। इसके लिए अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा और आपको ये तदानुभूति करनी होगी कि किस तरह से आप अपने अंदर चेतना महसूस करते हैं, किस तरह से आप अपने अंदर शक्ति या ऊर्जा महसूस करते हैं, वो ऊर्जा कहाँ से आती है। वो सब बातें आपको एक तरीके से एज ए होमवर्क अपने दिमाग में रखनी होंगी और फिर मैं लाइन टू लाइन आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को एक ही स्वरूप समझते हैं, अकेले नहीं समझते हैं, है ना। तो आप इसको ज़रा सा थोड़ा सा पढ़िएगा, शब्दार्थ याद कीजिएगा, फिर मैं आपको इसके 2 पद पढ़ाऊँगी।